हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का वीडियो हमारे मैथ्स के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर उन वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन ईच हैज़ ना। तो हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है 36/100। 36/100, तो 36/100 को अगर डिवाइड किया जाए तो हमें मिलेगा 0.36, यानी कि इसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये किस तरह का हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 के बाद कम्प्लीटली ये डिजॉल्व हो जाएगा, कम्प्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेट। ये टर्मिनेट कर गया, तो पहला क्या हो जाएगा? हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड चलते देखते हैं। सेकंड में है 1/11। 1/11 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.09 बार ना। 0 और 9 के ऊपर रिकरिंग आएगा। क्यों? क्योंकि 0 और 9 0 9 0 9 0 9 क्या होगा? हमेशा रिपीट होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हमने 1/11 को डिवाइड किया तो हमें मिला 0.09 बार, दोनों को प्रबार है। इसका मतलब है ये रिकरिंग है। कैसा है? रिकरिंग है। 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है। और साथ ही साथ कैसा है? कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो एंडलेस है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। समझ गए? काफ़ी यूजी होता है सब। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 होल 1/8। 4 होल 1/8, इसको अगर लिखा जाए 8 4 जा 32 +1 33/8। 33/8 इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.125, यानी कि कम्प्लीटली इतना में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3/13। 3/13 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.230769230769। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स हैं दोबारा फिर से रिपीट हो रहा है। तो एक बात हमें समझ में आ गया कि ये क्या है? रिकरिंग है। रिकरिंग है। और दूसरा कि इतना नंबर जाने के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, और इसके आगे फिर से रिपीट होगा, इसके आगे फिर से रिपीट होगा, यानी कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है 2/11। 2/11, तो 2/11 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.18, यानी कि ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि 0.18 बार हमें ऐसा मिल रहा है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही क्या है? बार बार 18 जो है वो रिपीट कर रहा है, तो इसलिए रिकरिंग हो जाएगा। रिकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 329/400। 329/400, तो इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.8225, यानी कि टर्मिनेट कर गया, पूरा कट गया, इसलिए क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग
मेंटेन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। ठीक है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू इतना बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 आर। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2/7, 3/7 और अप टू 6/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा। यस, देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है 2/7। तो अगर हमें पता है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 होता है, तो 2/7 क्या लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं हम लोग 2 × 1/7। यस और नो। इसका मतलब 2 × 0.14 ये वाला जो वैल्यू है 2857 अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें 2/7 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.285714। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। सिमिलरली अगर 3/7 का वैल्यू निकालना है, 3/7 का वैल्यू निकालना है तो हमें 3/7 को क्या ले सकते हैं 3 × 1/7। इट मीन्स दैट 3 × जो 1/7 का वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है 0.142857। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 0.428571। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है 4/7, 5/7 और 6/7 के लिए कर देना है। इट मीन्स दैट कि अगर हम 5/7 करते हैं तो 5 × 1/7 का वैल्यू, अगर हम 6/7 करते हैं तो 6 × 1/7 का वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, काफ़ी इजी था। चलिए इस पे 7 लगवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 और 6 के ऊपर रिकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें मान लेना है लेट x इक्वल टू 0.6 बार। जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसी को हमें लेट मान लेना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 0.6 फिर 6 रिपीट करेगा, फिर 6 रिपीट करेगा, फिर 6 रिपीट करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब है कि जो डिजिट 6 है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। डिजिट 6 इज रिपीटिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसके दोनों तरफ में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10x इक्वल टू 6.6 बार। यस, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2 from 1। तो अगर 10x में से अगर हम x को माइनस करेंगे
तो हमें मिलेगा 9x। और 6.6 में से 6.6 में अगर हम 0.6 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6। समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 6/9। और इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 2/3। x इक्वल टू 2/3। तो यही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही करना है, 0.47 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अब यहाँ पे क्या है, हमें 0.47 और 7 के ऊपर सिर्फ बार लगा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लेट किया जाए, लेट x इक्वल टू 0.47 और 7 के ऊपर क्या लगाना है, बार। ठीक है, उसके बाद क्या कर देखते हैं हम कि यहाँ पे एक जो डिजिट है 7 जो है वो रिपीट कर रहा है। 7 रिपीट करने का मतलब क्या हो गया कि 0.4777। ओके, मल्टीप्लाई इट बाई 100। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बाई 100। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 100x दिस साइड एंड 47.77 दिस साइड। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाया जाए, मीन्स 100x में से अगर x घटाएंगे तो कितना मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बार जो है सिर्फ 7 के ऊपर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इट बाई 10, है ना, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 4.7। और अगली बार में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 तो मिल जाएगा हमें 47.7। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। कि 100 तक हम क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट था और रिपीट कौन सा कर रहा है, सिर्फ 7, इसलिए हमें 10x और 100x दोनों लेना पड़ेगा। अगर हम 100x में से 10x घटाते हैं तो कितना मिलता है हमें, 90x। और अगर 47.7 में 4.7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 43। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि x इक्वल टू हो जाएगा 43/90। x इक्वल टू 43/90 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपने पास 0.001 और यहाँ पे देखिए 001 के ऊपर लगा हुआ है बार। 001 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो देखिए ध्यान से करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.001। जितना क्वेश्चन में दिया तो उसको हम लेट कर लेते हैं पहले। इसका मतलब है कि ये 001 जो है, ये 001 जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है। इसका मतलब मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है। तो हमें क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा 1000x इक्वल टू 1.001। यस, अब अगर इसमें से ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो 1000x माइनस x इट विल बी 999x 999x। और 1.001 में से अगर 0.001 को लेस करेंगे तो विल गेट हियर 1।
इट मीन्स दैट x इक्वल टू 1/999। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपको 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q के रूप में करना है, यानी कि 0.9999 को आपको p/q के फॉर्म में करना है, यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो इसको भी करने का जो मेथड है वही सेम रहेगा। हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0.99999 है। इसका मतलब जो है, जो 9 है वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जो 9 है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, जैसे सिमिलरली हमने पीछे किया वैसे ही करना है। 10 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 9.9। अगर 0.9 में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 9.9। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो 10x में से अगर हम x को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलता है 9x, और 9.9 में अगर 0.9 को घटाया जाए तो मिलेगा हमें 9। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9, दैट इज 1। 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब कि अगर हम 1/17 को डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना हो सकता है रिपीटिंग ब्लॉक में, यानी कि कितना मैक्सिमम नंबर के बाद फिर से वो नंबर रिपीट करने लगेगा। तो अगर आप इसको 1/17 को डिवाइड करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 0.05882394117 ठीक है, और इसके बाद ये क्या होगा, फिर से नंबर ये रिपीट होने लगेगा, यानी कि 0.0588 फिर से आने लगेगा। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है जो कि क्या है, एक रिपीटिंग ब्लॉक में है। तो इसका बस यही आंसर हो जाएगा, और बस इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, यानी कि लिख देंगे कि रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ 16 डिजिट्स, दैट्स इट। यानी कि कितना नंबर के बाद वो नंबर फिर से रिपीट करेगा, तो यहाँ पे कितना है, 16 डिजिट के बाद वो नंबर फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशंस। कैन यू गेस व्हाट ए प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, तो कहता है कि रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स को आप लोग नोटिस कीजिए, जहाँ पे p q इंटीजर्स है, जहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो इसमें क्या करना है कि देखिए डिनोमिनेटर्स क्या होता है, डिनोमिनेटर्स या तो आइदर 2 हो सकता है या उसका पावर हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या तो उसका पावर हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लेट अस सपोज अगर एग्जांपल लेते हैं 3/2, ये किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में हमने लिखा है। यहाँ पे q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, 1.5। ठीक है, यानी कि 3/2 को हमने ऐसा लिखा p/q के फॉर्म में कि हमें मिला 1.5 डेसिमल एक्सपेंशन मिला,
और इस डेसिमल एक्सपेंशन का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो बस हमें यही करना था इसमें। सपोज 7/10, और इसको हम लोग करते हैं तो 0.7। अब 0.7 का फैक्टर क्या है, 1 के अलावा इससे कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वैसे 3 नंबर को लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिकरिंग हो, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और रिकरिंग भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका होता है क्या, पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.1416 एंड सो ऑन, यानी कि ना ही ये ख़त्म हो रहा है, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, और ना ही ये रिकरिंग हो रहा है, इस पर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे सपोज 0.1, 0.1, 0.2, 0.0, 0.3, 0.04। ये क्या है, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन नंबर 5/7 एंड 9/11, यानी कि 5/7 और 9/11 के बीच में जो 3 अलग अलग 3 इरेशनल नंबर निकालिए। ठीक है, तो ये तो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, यहाँ भी हम लोग करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट अस सपोज ये है 5/7, तो 5/7 को अगर डिवाइड किया जाए तो हमें मिलेगा 0.7142 लाइक दैट। ओके, अगर हम 9/11 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.81। ओके, बार। तो कोई भी नंबर इसके और इसके बीच में लिख दिया जाए, कोई भी नंबर इसके और इसके बीच में लिख दिया जाए तो क्या होगा, हमारा जो है अपना 5/7 और 9/11 के बीच का इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए 0.7158 कुछ भी लिख दिया हमने इसके और इसके बीच में, ये भी सही है। 0.7956 ये भी क्या है, ये भी सही है। यानी कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं, वो इरेशनल कहलाएगा। ठीक है, और माफ़ कीजिएगा जो पहले हमने किया था वो क्या निकाला था, रेशनल नंबर निकाला था। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, तो पहला है √23। तो √23 क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 √225, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका किसका होता है, ये 15 का होता है, 15 का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। थर्ड है 0.3796। तो देखिए यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। फोर्थ में 478 क्या हो रहा है, रिकरिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल हो जाएगा। और फिफ्थ में देखिए 1.101001001 यहाँ भी क्या हो रहा है कि ये भी एक तरह से इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसकी अगली वीडियो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो अगर इस वीडियो में आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। थैंक यू।